मैं हूँ कहबू, मैं का कहबू, मैं होली है कहबू। ठीक कहबू? सीखना पड़ेगा थोड़ा, नहीं? शंभो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कालों के काल महाकाल भोलेनाथ, शिव शंभु, गौरीपति, मदेश्वर महादेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा 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 बनाए रखें। हम सब अपना मानव जीवन सफल करें और सार्थक करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। हर हर महादेव शंभो। चलिए आज होली का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और ढेर सारा छोटों को आशीर्वाद। आज होली मिलन का सुंदर सा कस्तूरा में आज कार्यक्रम है और सब कोई रंग बिरंगे लग रहे। तो आज होली के इस सुंदर मंच पर माता भगवती कृपा करें। बड़े हमारे भैया जी, कलेश्वर जी, जो बहुत अच्छे हमारे राजनीतिज्ञ भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और बहुत लंबे समय से हम इनका सुनते भी आ रहे हैं। और आज इनके निर्देशन में हमने सुना कि आपके कस्तूरा में होली का ये उत्सव रखा जा रहा है। होली के सुंदर मंच पर ही हमारी मातृशक्ति बहनें, माताजी, दीदी, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। और मंच पर ही विराजमान हमारे दिग्गज भ्राता बंधु, आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन है। सामने मातृशक्ति, आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिता तुल्य सज्जन वीरेंद्र और बच्चे, आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारे जवानों की टीम, आप सबका भी स्वागत अभिनंदन है। और मीडिया के बंधु बांधव, आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन। हम अभी मैनेजर जी का सुना कि कैसे हम लोग को अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना रीति, अपना नियम को बना के रखना है। जब तक हमारे बड़े भैया जी हैं, मैनेजर जी हैं और इन्हीं के समकक्ष और भी हमारे माताएं और सज्जन हैं, उसके बाद हम लोग हैं। तो जब तक हम लोग की ये पीढ़ी चल रहा है तब तक तो हमको विश्वास है कि हम लोग बचा के रखेंगे अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपना रीति, अपना नियम। उसके बाद क्या होगा? तो जितने भी यहाँ पे युवा हमारे बेटी और बेटा खड़े हैं, आप सब यहाँ पे शामिल हैं, इसके लिए बहुत बधाई। नहीं तो ऐसे कार्यक्रम में तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बाहर भागते हैं। आप लोगों को सुनना पड़ेगा घर के अंदर बुजुर्गों से। और जब भी ऐसा कोई मंचस्थ कार्यक्रम होता है, गांव गली में कहीं पूजा कथा होता है, कहीं कोई बैठक होता है, तो हमारे लोगों से निवेदन है, हमारे बड़े से निवेदन है कि हम अपने युवा होते बच्चों को भी शामिल करें, उनको बताएं। और आप सब जिज्ञासु बनिए कि हम लोग सरना पूजा क्यों करते हैं, हम लोग हर कार्यक्रम को करने से पहले देव पूजन क्यों करते हैं। हम तो गांव से जुड़े हैं, हम लोग ऐसे ग्रामीण जन हैं, हमारा आदिवासी समाज, कि जहाँ पूजा करते हैं ना, वहाँ के स्थान को भी पूजा करते, स्थानीय देवता, फिर ग्राम देवता, वायु देवता, सभी देवता को स्मरण करते, प्रकृति के देवता सबका स्मरण करते, उसके बाद काम को शुरू करते हैं। चाहे घर बनाना हो, कुआं खोदना हो, ऐसे मंचस्थ कोई कार्यक्रम हो, मंदिर हो, हर कार्यक्रम में भगवान देवता को स्मरण। सरना के अंदर हमारे जितने भी देवी देवता प्रकृति से जुड़े, जो हमारी रक्षा करते, जल के रूप में, वायु के रूप में, ईंधन के रूप में, भोजन के रूप में, सूर्य देवता रोशनी के रूप में, चंद्र देवता शीतल रोशनी के रूप में, हम सभी प्रकृति को पूजा करते हैं। और इन सबसे ही जीवन है। अगर सूर्य नहीं डूबा, बस ऐसे ही उजाला उजाला रहा तो क्या होगा? कभी सोच के देखे? नहीं सोचे हो ना? सोच के देखना। और यदि अचानक कभी सूर्य उगा ही नहीं तो क्या होगा? तो भगवान सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है।
आप किसी गांव किसी भी व्यक्ति को आप लोग सुने होंगे कि अगर उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, वाह भगवान जी आपने तो बहुत अच्छा किया, धन्यवाद भगवान जी, बोलते हैं ना। लेकिन अगर उसके बाद हम ये देखते कि अरे हाँ हमने मेहनत भी तो किया, तब तो अच्छा मिला है। आज के विपरीत हमने मेहनत किया, हमने अच्छा किया और उल्टा असर हो गया, अच्छा नहीं हुआ, कुछ हानि हो गई। क्या कहते हैं, ये भगवान तूने ऐसा क्या किया। देखते किधर है, ऊपर, पता नहीं भगवान ऊपर से देख रहे हैं। मतलब सबको भरोसा है कि वो जो दिखता नहीं है लेकिन वो ऊपर में रहता है। सबको देखते हैं ना, हे भगवान तो ऐसे काबर कर दे, हम तो बढ़िया बढ़िया करत रहे, लेकिन तो ऐसा कर दे। वो छोटे छोटे लड़का हैं तो बाप ला ले गए, मातारी ला ले गए, ऐसे काबर करे। भगवान सब संतुलन बना के रखता है, सारा व्यवस्था बना के रखता है। आप शरीर के अंदर देखो, भगवान बोले मैं तो एकदम बेरोजगार, मैं तो कछु नहीं करूँ, मोर हाथ में तो कछु नहीं है, सरकार कछु पावर नहीं देते। चल ठीक है, तोरे ठुआक ला बेच दी, बहुत पैसा मिले, का बेचे दैया नहीं देना, तो सोचो वहाँ के कितना कीमती है, कीमती के साथ कितना महत्वपूर्ण है। तो एक एक ठुआक की कीमत बाबा। चल ठीक है, तोरा अगला नहीं बचा तो कोई बात नहीं, तोरा हार्ट ला बेच दे, जब धोक धोक करत वहू ला कोई नहीं बेची, मतलब समझो और बिना भी शरीर बेकार है। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, तोर दोनों हाथ ला दे दे, हाथ भी बहुत महंगा है, वो ला भी कोई नहीं दैया। अच्छा तोर गोड़े चला दे दे, नहीं दैया। मतलब सोचो कि भगवान कितना अच्छा स्वरूप बना के भेजी, से आपका पैर से लेकर के सिर तक एक एक चीज पूरा व्यवस्थित। उंगली 5 टो है लेकिन बराबर नहीं है, और बराबर कर देती से तुम कैसे भात ला धर के खाता, कैसे लिखता, संभव ही नहीं। सोचो छोटा छोटा बात है, लेकिन सोचो ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम हमेशा चिंतन करते हैं ना, तब जाकर के हमारा धर्म समझ में आता है कि वो ऊपर वाला बहुत सोच समझ के हम लोग को बनाया है। दूसरा हो गया जातिगत, कि वो ये धर्म में बटा, कितने सारे धर्म, कितने सारे जातियां। वो 2 जाति ऐसे है जो उनको आप पूछो कि आपको हमन तो क्रिश्चियन, हमन तो क्रिश्चियन, सब कोई बोली, उमन का समाज का सब कोई बोली कि हमन क्रिश्चियन, हमन ईसाई। मुस्लिम समाज का बोलते हैं हमन मुसलमान, हमन मुस्लिमन। और हमन हिंदू मन का बोलते हैं, मैं कंवर हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं बामन हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं यादव हूँ, मैं राउत हूँ, मैं अमका, मैं डिमका, मैं टिमका है। हमन बट गए हैं, हमल्ला कुछ नहीं, हमल्ला बोलना है कि आपन कौन हो, हमन हिंदू हन। बोलिए हमन हिंदू हन। सबसे पहले आप हिंदुस्तान में रहिए, हिंदू हो, भारतीय में रहने वाला भारतीय हो, आप पर का धर्म भारतीय, मिट्टी पूजे वाला, जल नदी पहाड़ पूजे वाला, आप मन भारतीय। आदि समय से जो रहे थे आदिवासी, वो आदिकाल से जो सनातनी, आज तो मट्टी ला जहाँ से भी कोड़ा था ना, वहाँ तो हमारे देवी देवता निकले थे, कहीं महादेव बुकले निकले थे, कहीं ओकर नंदीहर निकले थे, कहीं हनुमान जी निकले। अभी मदकू द्वीप बिलासपुर के पास है, मदकू द्वीप, वहाँ क्रिश्चियन मन के बहुत बड़ा मेला लगते, हिंदू मन घलो जाते। अभी आज मोला पता चलिस कि वहाँ पे हमार देवी माता भी प्रकट हुई ने, जगदम्बा, ओमन का प्राकट्य होई से। तो 27 अप्रैल के वहाँ पे विधिवत पूजा पाठ होए वाला है। तो जमीन में जहाँ भी हमन कोड़ाथन, वहाँ हमारे संस्कृति, हमारे धर्म निकले थे। तो आप मन मोर कहना ये मंच से है कि आप मन कोई भी धर्म में पैदा होए हो, कोई भी जाति में पैदा होए हो, कोई भी संप्रदाय के होए हो, ये किच बात है कि जे के पक्जे में भगवान प्रकट करी से आप मन ला ओके दिल से मानो, दिल से सम्मान करो, ठीक है। अपन अपन धर्म में भगवान अब जब कुछ जानबूझ के भेजी से अपन अपन धर्म, अपन अपन जाति में विधिवत ओकर रक्षा करो, सम्मान करो ओकर। जो अपन के सम्मान नहीं करे, दूसरे के सम्मान का करिए। तो होली जो हमन उत्सव मनाथन, आप मन एकर कथा सुने होइया कि होली का जो ओकर फुफू है, ओकर भतीजा प्रहलाद ओला गोदी में लेके बैठते अग्नि में। लेकिन हमन ये देखते कि अरे ओकर फुफू और ओला अग्नि में कैसे लेके बैठे। ओकर भीतर के तत्व को महसूस करो मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, कि कोई बुआ इतनी दुष्ट नहीं होती जो अपने भाई की संतान को अग्नि में जला दे। ब्रह्मा से उनको वरदान था, अग्नि देव से उनको वरदान था, ईश्वरीय तत्व से उनको वरदान था कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी।
उनको एक आवरण ओढ़ने के लिए मिला था कि आप अग्नि में प्रवेश करोगे तो ये आपको बचाएगा। और उसको पता था कि उसका जो भाई है अपने बेटे के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। वो कहते कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी जय जयकार करो, विष्णु को नहीं मानो, नारायण को नहीं मानो। लेकिन उसका बेटा हमेशा नारायण 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 करता था। पहले के माता बंधु लोग, हमारे पिता लोग, दादा लोग अपने बच्चों का नाम राम, श्याम, दुर्गा, सीता, सावित्री, गायत्री ऐसे रखते थे। इसकी बहन, इसको तुम लेके अग्नि में बैठो। हमने मारने का इसको बहुत प्रयत्न किया लेकिन हमेशा बच जाता है। तो ठीक है भैया, मैं अग्नि में बैठती हूँ, चीता में लेके बैठ गई। लेकिन जब देखिस कि आग धरकत है, वैसे भी वो नारायण भक्त ओकर अहित कुछ भी नहीं होना रहीस, फिर भी ओकर फूफू उतना नहीं जानत रहीस। वो अपन कर आवरण ला लइका ला उड़ाते थे और भगवान से प्रार्थना करते कि मोर भतीजा बच जाए, और वो जल के राख हो जाते, भतीजा बच जाते। तो ये ओकर याद से होलिका कर पूजा होइस। मतलब हमन ला दिखाए बरिए कि अपन अंदर से कुछ बुराई को आप अग्नि में छोड़ो। लेकिन यदि भक्ति रूपी आप लोग नशा करते हैं ना, वो भक्ति रूपी नशा कभी नहीं उतरेगा, बल्कि आपको ऊपर 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 और ऊपर तक पहुंचाएगा, आपका जीवन को तार देगा। तो आप लोग भक्ति रूपी नशा करिए। और बहुत सुंदर, अभी आप लोगों को शायद होली भी खेलना होगा, तो और हमको फिर जाना है, कल की भी तैयारी करनी है। थोड़ा सा सूचना आपको दे दूं, आपके सामने की बात है तो आप लोगों को सबको जानकारी मिली होगी। बहुत सौभाग्य हम जसपुर वालों का, छत्तीसगढ़ का तो सौभाग्य है कि महाराज जी जो पुण्यवाची कथा कहते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमारा सौभाग्य जसपुर वालों का खुला है कि वो महाराज जी जो बाहर विदेशों तक में, भारत के अंदर, जिलों के अंदर, हमारे छत्तीसगढ़ में तो बार बार उनका कथा हो रहा है। बहुत सौभाग्य हम सबका जागा है कि मधेश्वर महादेव जो शायद सरकार के बैठने के बाद में मधेश्वर महादेव जो है विश्व स्तर पर पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम आज ऊपर जा रहा है। पहले तो सिर्फ एक पहाड़ मधेश्वर सोचते थे, अब मेरे को भी मन में आता था कि कैसे हम इनको थोड़ा सा ऊपर लाए। अब महादेव की इतना आशीर्वाद बरसा कि बोले चलो तुम लोग का सौभाग्य हम बढ़ाते हैं। मधेश्वर महादेव जी को फिर इस तरीके से विश्व स्तर पे नाम मिला। और हम लोग का सौभाग्य कि अभी 21 मार्च से, अब कल छोड़ के परसों 27 मार्च तक आपके घर आंगन में मधेश्वर महादेव जी के सानिध्य में सुंदर, भव्य, अविस्मरणीय ऐतिहासिक कथा शिव जी की होने जा रही है। शिव जी की कथा अगर आप सुनेंगे, रसपान करेंगे, आप अपने घर से संकल्प लेकर के निकलिए। अगर बच्चे पढ़ने वाले हो तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा करूं, इस भावना से। जो हमारे नौकरी चाहते हैं वो कि मैं सफल हो जाऊं, इस भावना से। कुछ हमारे बीमार ग्रस्त होंगे, वो मैं स्वस्थ लाभ प्राप्त करूं, इस भावना से। मैं अपना घर, अपना समाज को अच्छा बना पाऊं, इस भावना से उस मंडप पे पहुंचे और कथा का रसास्वादन करें, श्रवण करें। देखिएगा आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। शिव पुराण के अंदर बहुत सारा ऐसा दवाई गुरुजी बताते हैं कि उसमें कोई खर्चा नहीं है। गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है, अंधा देख रहा है, जो अपाहिज है, जो पोलियो ग्रस्त, वो कैसी भी करके धीरे धीरे चल रहा है। ये शिव जी का जल और बेलपत्र का असर है। तो बिल्कुल कॉपी पेन जो पढ़ रहे हो ना, कॉपी पेन भी रखना, ताकि कुछ उपाय बताए तो फटाफट लिख लेना। और बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण करने अवश्य पहुंचिए। अभी महुआ भी तो बुई फूल हर झरा थे, महुआ झरे ओ महुआ झरे, लेकिन महुआ झरे में मत भूलैया। यह कथा कबू कबू आई से, कबू कबू का भी तो पहली बार आई से। हमार सौभाग्य महुआ तो आउ झरी, लेकिन ये झरला बीच बुझा के 1 बजे से 4 बजे कर है। तो ओमे आप मन बिल्कुल पहुंचो। आधा घंटा के सुनो, 2 घंटा के सुनो, चाहे पूरे चला सुनो, लेकिन जरूर सुनो, ओकर लाभ अपन जरूर उठाओ। और जमीन ला वहाँ के प्रणाम करके अइहा, वहाँ के चुटकी भर मिट्टी ला माथा लगा के अइहा। आपका जो भी कामना हो बाबा भोलेनाथ जरूर पूरा करें। तो ये आप सबका सौभाग्य, हमार सौभाग्य। इतना सुंदर कथा थे। कल हमारे गुरुजी महाराज पहुंची और ओकर दर्शन भी करिया। हमारा अभी एक तो बैठक में बात हुई थी कि जो हमारे मधेश्वर महादेव जी हैं तो हेलीकॉप्टर में गुरुजी आई, तो हेलीकॉप्टर से वहां से वो मधेश्वर महादेव जी के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करी, जल से अभिषेक करी, तो और ऊपर फूल बरसाही। तो अभी मुझे यहाँ से निकल के थोड़ा रायपुर फोन करना है, ताकि ये सब व्यवस्था हम हेलीकॉप्टर में करा के वहाँ से विदा करी गुरुजी ला, वहाँ से भेजी गुरुजी ला। और यहाँ सुंदर नज़ारा देखे बार हमन सब साक्षी बने, और इतना सुंदर हमन करीब में वाला देखे पाबो। ये सब
भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत होली कर बधाई। आप मन बहुत ध्यान से सुने हो तो अपन का जीवन ला इसी तरह भक्ति रस में डुबो के रंग से शराब हो रखिया, मन में भेद कोई में मत रखिया, बिल्कुल मन भेद और मत भेद ये सबसे दूर रहते हुए अपन कर मानो जे मन ला सफल करो। आप सब हमन ला बुलाए हैं तेकर खातिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।